ओम शांति। 4 दिसंबर 2025 की साकार बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई साइंटिस्ट भी कोशिश करते हैं देखने की आत्मा को, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि वो बड़े से बड़े टेलीस्कोप या किसी भी वो मैग्नीफाइंग लाइंस किसी भी चीज़ से देखी नहीं जा सकती। खूब साइंटिस्टों ने, खूब रिसर्चरों ने खूब मेहनत करी है देखने की, पर वो आत्मा इतनी सूक्ष्म है और परमात्मा भी वैसा ही है, तो उन्हें देख नहीं सकते। अच्छा, किसी किसी को साक्षात्कार होता है, तो आप उसी की बात करें, वो है दिव्य दृष्टि। जैसे कई बार बाबा मुरली में बोलते भी, 4 दिन पहले भी था ना मुरली में, कि जो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, उनके मस्तक से वो आत्मा निकल के उनके अंदर जा रही, उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ। तो कई बार जैसे मुझको, जब मैं आया ज्ञान में स्टार्टिंग में 2004, और रेगुलर हुआ मैं 2007 से, तो 2007 से मुझे यही दिखता, एक छोटी सी बिंदी ऐसी हल्की सी दिखती थी घूमती हुई, और आज भी कभी कभी दिखती है, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत दिखती थी। तो दिव्य दृष्टि है वो, डिवाइन इंटेलेक्ट बोल सकते हो, वो दिव्य बुद्धि होगी। इंटेलेक्ट तो इसको बोलोगे आप डिवाइन सीन, डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि को। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न, जैसे कई लोग बोलते हैं, शर्त लगाते हैं ना कि दुनिया में जब अपना आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो बोलते हैं, कहाँ है, दिखाओ आत्मा, कहाँ है परमात्मा। तो इन आंखों से हम बहुत कुछ नहीं देख सकते, हवा नहीं देख सकते। कुछ लोग बोलते हैं भूत प्रेत, जो जिन जो घूमते हैं, वो छाया, एवल सोल, वो नहीं देख सकते, जिनको ही जानवर, कुत्ते और गधे देख लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे एक पैरामीटर है, साइंस बोलती है, हम कुछ हमारा मीटर है, आंखों को देखने का क्या मीटर होता है पता नहीं, उस हिसाब से उसके नीचे और उसके ऊपर तक हम नहीं देख सकते, उसकी क्राइटेरिया के अंदर ही हम देख सकते हैं। प्रश्न, इस ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को कभी नहीं देंगे? ड्रामा के राज को समझने वाले कौन सी राय कभी किसी को नहीं देंगे? ऐसी कौन सी राय है जो हम किसी को नहीं देंगे अगर हम ड्रामा के राज को समझते हैं? तो बाबा ने इसका उत्तर दिया, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर एक्यूरेट रिपीट होगा, और जिसको ये ड्रामा का पार्ट पक्का है, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो पहले भी करी है उन्होंने, अभी भी करेंगे। वो उनका साइकिल है, वो साइकिल में फंसे हुए, वो लूप में। भक्ति छोड़ने की राय कभी नहीं देंगे जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो बोले किसी को बोलना नहीं है कि भक्ति छोड़ो, नहीं तो फिर वो दुनिया वाले नास्तिक बोलते हैं हमको। जबकि अभी 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया कि नास्तिक कौन है। नास्तिक तो दुनिया वाले हैं जो रचयिता और रचना को नहीं जानते, और आपने कहा तुम हो आस्तिक, लेकिन उन सबको डिबेट नहीं करनी है ना, जितना नहीं है उनसे। तो उन्होंने कहा अगर वो भक्ति करते हैं तो करने दो उन्हें, वो जब उनको समझ में आ जाएगा ना ज्ञान, तब वो फिर अपने आप खुद छोड़ देंगे। ओम शांति। अभी अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? पूछ रहे बाबा। क्या है आत्मा का स्वधर्म? शांति, इसलिए ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति का अर्थ असली में ये होता है, लोग बाग तो कोई मर जाता है तो भी ओम शांति बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ओम शांति का मतलब क्या है। ओम का मतलब होता है मैं, अहम, संस्कृत वर्ड है ये, मैं। और मैं कौन? आत्मा। तो मैं आत्मा कौन हूँ? शांति स्वधर्म वाली हूँ। तो ओम शांति का मतलब हुआ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका मतलब ये हुआ। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, शांति के। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है। बेहद का बाप सिर्फ एक ही है, शिव बाबा, परमात्मा, जिसको रूह कहते हैं। एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं, मतलब बाबा, वही आत्मा वाली बात आ गई कि परमात्मा ही आत्मा है और परमात्मा ही रूह है। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है तो वो तो सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा माना, परम आत्मा माना परमात्मा, संधि विच्छेद करोगे तो परम आत्मा, ये हो गया परमात्मा। यह भी समझाया गया है मूंझना नहीं चाहिए, मतलब मूंझना मतलब सिंधी शब्द है ये, कंफ्यूज नहीं होना। मूंझना मतलब कंफ्यूज, सिंधी शब्द है ये। तो आप बोले कि मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5,000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अब कोई बोले हमें दिखाओ अगर आपको साक्षात्कार हुआ है तो मैंने कहा अगर ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। सारा खेल किसका? ड्रामा का। उस साइकिल के अंदर, लूप के अंदर आपने कभी पिछले कल्प में देखा होगा तो इसमें भी हो जाएगा। नहीं देखा होगा तो नहीं मिलेगा, कोई ड्रामा फिक्स है, वो हिलेगा नहीं, वो बिल्कुल वही की वही चलेगा जैसे चला था पहले। तो वह बोल रहे हैं कि सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज़ देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी बहुत कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आंखों से ही है। वह है दिव्य दृष्टि, जिससे फिर वो चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है। मतलब आत्मा को कौन सी आंखें मिलती है? चक्षु मतलब आंखें। कौन सी आंखें मिलती है? ज्ञान की आंखें। आत्मा को तो कोई आंखें है नहीं, वो तो शरीर की है। पर आत्मा की भी आंखें मैं बता रहे, वो कौन सी? ज्ञान की आंखें, ज्ञान चक्षु। आत्मा को मिलती है ज्ञान, ज्ञान चक्षु। तो आप बोल रहे हैं कि फिर उसको फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में, भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब जाके साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी। मीरा की जो कहानी है वो रियल है, और वो मीरा मैं समझता हूँ आज से 500 साल पुरानी हिस्ट्री होगी उसकी, अकबर के टाइम की। वो चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़ का जो किला है वहीं की, जिसपे एक मूवी भी है बॉलीवुड की जिसमें ये हेमा मालिनी बनी है। मीरा अच्छी मूवी है वो। तो वह बोल रहे कि मीरा को भी साक्षात्कार होता था तो डांस करती थी वो। किसका साक्षात्कार होता था मीरा को? कृष्ण का, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी वो। तो वो बोले जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो नहीं था ना, मतलब उसको कृष्ण दिखता था, उसके साथ वो फील करती थी अपने आप को, लेकिन फिर भी स्वर्ग में तो नहीं गई ना वो। 500-600 वर्ष हुआ होगा, आ गई बात। मैंने ये बोला ना 500 साल पुरानी है, 500-600 वर्ष पुराना हुआ होगा मीरा के लिए। उस समय वैकुंठ थोड़ी ना था। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मतलब अगर बाबा बोले कि अगर मैं किसी को भी दिखाऊं, साक्षात्कार करूं, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि विनाश कैसे होगा और सत्युग कैसे आएगा, तो ये सारा ये खेल किसका है? दिव्य दृष्टि का। और ये दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास है? सिर्फ परमात्मा के पास। परमात्मा बोलते हैं मैं किसी को नहीं देता। ये तो कई बच्चे बोलते हैं कि बाबा हमको भी दे दो, जैसे हम किसी की बुद्धि का ताला खोल दे, किसी को ज्ञान दे दे, तो अगर ये हमारे पास होता तो हम पता नहीं क्या कर जाते अब तक। तो बोल रहे वो सिर्फ मेरे पास ही है। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति तो नहीं मिलती, कितनी भक्ति कर लो। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर सारे मंदिर हैं। शिव का लिंग भी रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि जैसी आत्मा वैसा परमपिता परमात्मा। वो इस साइड्स की बात, वो जो निराकार की बात हो रही है, साइड सबका एक है। मैं बाद में पढ़ रहा हूँ उसको, मैं पहले बोल रहा हूँ फिर मुरली में आ रहे हो। जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं। अभी जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, एक्चुअली वो आत्मा की बात हो रही है। आत्मा सारी आपस में भाई भाई है, ये सब एक जैसी आत्मा है और इस परमात्मा की संतान है। तो आत्मा सब भाई भाई है। आत्मा इस शरीर में आती है पार्ट बजाने, ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है, मतलब कोई माइथोलॉजी नहीं है ये कि कुछ भी आया और कुछ भी बोल दिया। ज्ञान मार्ग की बातें सिवाय एक बाप के कोई समझा ना सके। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए ही पूरी रीति कोई समझ नहीं सकते। मतलब बोले कि जब तक वो नहीं समझा तब तक कोई समझ नहीं सकते। कहते तो वह बोले कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, परमात्मा के लिए कहते सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी थोड़ी परमात्मा। परमात्मा तो परम धाम निवासी है। यह कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। भक्ति में हमने इतनी भक्ति करी है द्वापर युग कलयुग में, जो बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम लोगों ने इतनी भक्ति करी और बोला कि बाबा जब आप आओगे तो हम आप पे वारी जाएंगे, मतलब कुर्बान जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई, ऐसे बोला है। तो जरूर उनको याद भी करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। जैसे कई बार मैंने सोचा है कि हमको क्या मिला संगम युग पे? परमात्मा मिला सबसे पहले, ठीक है, लेकिन कब मिला? जो हमने 2500 वर्ष, आधा कल्प भक्ति करी है।
और हम अभी हल्के में ले रहे हैं इसको। ये टाइम इतना क्रूशियल टाइम, इतना कीमती टाइम हमारे लिए ये संगम युग का, जो आप बोलते हैं एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आधा कल्प हम जिसको ढूंढते रहे वो खुद आया, अब हमको पढ़ा रहा है, हमसे बात कर रहा है, और हम लाइटली ले रहे हैं उसको, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमने क्या क्या करा था। पर बाबा की याद दिला रहे हैं कि भूलो मत, तुमने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत ज़्यादा। अब इस जन्म में भी बचपन में खूब मंदिरों में गया हूँ मैं भी खूब। तो वही वाली बात है कि अब जब मिल गया परमात्मा तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे बोलते थे मेरा तो आप, दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद भी करना पड़ेगा। वह तो खुद कहते हैं बच्चों आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये भी हिसाब बताया है। कितने हजार साल पुरानी बात हो गई, 5,000 साल पहले बाबा आए थे, फिर हम सत्युग में अलग हो गए उनसे। तो बहुत काल से तुम आत्मा अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। वहाँ बोल रहे मैं टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। वैसे देखा जाए तो वो टीचर भी सर्वेंट ही होता है। सर्वेंट मतलब जरूरी नहीं कि नौकर ही हो, सर्वेंट मतलब कि वो आपकी सेवा कर रहा है, वो प्राणी की सेवा कर रहे हैं ना बाबा। टीचर हमेशा ओबीडेंट सर्वेंट होते हैं। आगे बात, बाप भी कहते हैं कि हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हो, तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो। पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, सब है भक्तियाँ, कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पतित दुनिया ये है और पावन दुनिया स्वर्ग को कहते हैं। पतित दुनिया नर्क को, पावन दुनिया स्वर्ग को कहते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी निश्चय करते हैं कि हम ऐसा बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? अच्छा, स्कूल में भी कॉलेज में भी बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी उनका कोई एम ऑब्जेक्ट टारगेट होता है कि स्कूल में अच्छा पढ़ के मैं इस सब्जेक्ट को लूँगा और उस कॉलेज में जाऊँगा, कॉमर्स लूँगा या साइंस लूँगा। कॉलेज के बाद फिर सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या कुछ भी, या अकाउंटेंट बनूंगा या बिजनेसमैन या जो भी, एमबीए करूंगा। तो उसकी प्लानिंग तो रहती है। बिना प्लानिंग के अगर कोई बच्चा बैठता रहे वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और अपने समय ख़राब कर रहा है। वो फिर थर्ड ग्रेड के बच्चे होते हैं वो फिर वो आगे चल के कुछ कर भी नहीं सकते। तो एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है, हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय ही नहीं, भावना का निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है मनुष्य से देवता बनते हैं। निश्चय मतलब कि विश्वास, ये शुद्ध हिंदी है ये। तो विश्वास होगा तभी तो पढ़ेंगे ना कि हाँ हमको इस पढ़ाई से ये चीज़ मिलेगी। तुमको निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनाने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? ये पढ़ाई है वैसे तो, और लोग इसको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5,000 वर्ष पहले भी सुनी थी। पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। कहानी मतलब कथा, कहानी पास्ट हो गई है, पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं कि नई दुनिया में देवता है, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। ये पुरानी दुनिया है, यहाँ पे सब मनुष्य है, देवता कोई है ही नहीं। और देवताओं की दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है। तो अब देवताओं में जो गुण है वह है मनुष्य में नहीं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं कि हम पापी नीच है। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवता थे सतयुग में। मतलब बोले कि देवताओं को सामने सम्मुख तो कहेंगे ही नहीं वो, कि देवता का है सतयुग में और मनुष्य का कलयुग में, तो मिलान ही नहीं है उनका। तो कैसे उनके सामने कहेंगे? वो कहते हैं मंदिरों में जाकर के उनकी मूर्तियों को। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो ना सके, परंतु आजकल तो सबको ही श्री श्री कह देते हैं। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तो श्रीमान श्रीमती लगा लेते, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं समझते, जबकि रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अब श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में है, वो श्रेष्ठ है, उनको बोलो आप। अच्छा, श्री श्री का मतलब हुआ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला, और एक श्री लगता है जो श्रेष्ठ बन गया हो। तो श्री श्री लगता है शिव बाबा के ऊपर कि शिव बाबा ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया है, और लक्ष्मी नारायण पर श्री लगता है क्योंकि वो श्रेष्ठ बने हैं। लेकिन आजकल के मनुष्य श्री श्री रविशंकर,
1008 और 108 और महामंडलेश्वर, मतलब इतने सारे टाइटल। एक साउथ के एक और है वो जग्गू जग्गू करके, जग्गू स्वामी, वो तो अपने को सदगुरु कहते हैं। अब बता रहे बाबा ने कई बार मुझे बोला कि सदगुरु तो सिर्फ एक ही है जो सत्य का रास्ता बताते हैं और सदगति में ले जाते हैं। वो सदगुरु खुद को ही नहीं लेके जा सकता, दूसरों का लेके जाएगा। सारी की बात यहीं पे सारी घूम के यहीं आ जाती है कि मनुष्य कभी भी परमात्मा की डिग्री अचीव नहीं कर सकता। तो सदगुरु जो है वो परमात्मा का नाम है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो कहते नहीं। परंतु आजकल तो सभी को श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, और अभी क्या है, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए इन सबसे वैराग्य है। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, इनसे बुद्धि निकलना। क्योंकि जब चीज़ पता है खत्म होने वाली तो फिर क्यों बुद्धि लगाएंगे। और कभी भी हो सकती है, 10 साल 15 साल, कभी भी, अब जो टाइम बचा उस हिसाब से, कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सबसे वैराग्य है। वह तो है हठयोगी सन्यासी। बाबा फिर सन्यासी पे आ गए। कल की मुरली में भी सन्यासी पे था, आज फिर बाबा सन्यासी की बात कर रहे हैं। घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। मतलब पहले के सन्यासी जंगलों में जाते थे, घर बार छोड़ते थे, और आज देखो कितने बड़े बड़े इनके मठ और मंदिर और महल ही है वो, किसी महल से कम है क्या। तब बोल रहे अब देखो तुम, फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्च थोड़ी ना लगता था, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटियाओं में बैठना होता है, ना कि महलों में। और महलों में फिर उनको, फिर वो पूरी उनकी प्रोटोकॉल मिलता है उनको, तो उनको अच्छा लगता है। एक तरीके से भगवान देवता बने बैठे हैं बहुत सारे। और जो मीडिया और कवरेज देती है उनको, आजकल तो मीडिया का जमाना है। तो आप बोलते हैं कि एकांत में तो कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, ब्रह्मा बाबा की थी ना उस टाइम पे, साकार मुरली है ये। कुटिया में सब सुख है। सुख कौन सा? अंतर्मुखी वाला, जो अंदर जाएगा उसे सुख मिलेगा, बाहर सुख नहीं है। कुछ बाबा कई बार बोलते हैं कि रानी का हार और वो हिरनी हिरन जो जिस खुशबू के लिए भटकता रहता है, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर ही शांति है, और हम शांति कहाँ ढूंढते हैं? बाहर, मंदिरों में और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो आप बोल रहे हैं भक्ति छोड़ो। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ हुआ वो पास्ट हो गया, अब फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसी को भी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे कि हम आत्मा हैं। हमको अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की पहचान होती है। बेहद की बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। अब बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब बाबा अंतर बता रहे हैं कि सन्यासियों के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में क्या अंतर है, कि सन्यासी तो घर को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, वीरान में चले जाते हैं, सुनसान में चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। लेकिन आपने कहा तुम्हें इस घर पे रहना है, अपने जो काम धंधा कर रहे हो घर गृहस्थ में, लेकिन तुमको सिर्फ बुद्धि से मुझे याद करना है, बुद्धि मुझ पर लगानी है। आप कितने भी पहाड़ों पे जंगलों में चले जाओ, वीरान में चले जाओ, सुनसान में चले जाओ, लेकिन बुद्धि तो कई होगी वहाँ भी भटकती है। बाबा ने कई बार बताया कई सन्यासियों की भी हो, और होता भी है ऐसा, जा करके फिर वो वापस घर में आ जाते हैं। तो सारा खेल है बुद्धि का, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी हो वहाँ रहो, अपने जो काम कर रहे हो वो करो, बस बुद्धि से आपका जो ध्यान जो है वो परमात्मा में लगा रहे। तो बोले सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। शरीर निर्वाह जैसे भक्ति मार्ग में भी कोई कोई बहुत नौदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। वो आ गई मूर्तियों वाली बात भी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठना नहीं चाहिए। मैं बोल रहा अब इतनी दूर आते हो तुम मधुबन में बाबा से मिलने, तो इसलिए वहाँ पे 10 दिन हो तो फिर सेवा भी करते हो, तो इसलिए वहाँ बिठाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में आपने कहा इस बुद्धि का ज्ञान है ये, बुद्धि से मुझे याद करना, तो उसमें कोई तुम्हें एक जगह बैठना नहीं है। अपना काम करो, घर में रहो, घर को संभालो, और बुद्धि से मुझे याद करो।
इसलिए बाबा अंतर बताते हैं कि वो उनका जो ज्ञान है सन्यासियों का वो कौन सा है, निवृत्ति मार्ग वाला, सन्यास छोड़ने वाला। और हमारा बेहद का सन्यास, तो हमारा कौन सा, प्रवृत्ति मार्ग वाला, गृहस्थ वाला ज्ञान है। बेहद का सन्यास मतलब बुद्धि से सन्यास, शरीर से सन्यास नहीं करना हमको। बुद्धि कहीं नहीं भटकनी चाहिए, सिर्फ परमात्मा के अलावा और कहीं नहीं लगनी चाहिए, ये है असली ज्ञान। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में जाके क्या करते हो। भाव बताते हैं कई बार कई पति अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि जब तुमको मंदिर में क्यों जाती हो जब घर के अंदर ही सारी मूर्ति और तस्वीरें पड़ी है तो मंदिर में क्यों जाते हो। श्री कृष्ण के चित्र की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो। एक बार चीज़ देख ली तो फिर याद आती रहती ना। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, पूछ रहे बाबा। यह तो है नई बात, शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल जानते नहीं। ना नाम जानते शिव बाबा का परमात्मा का, ना रूप जानते ना काल जानते। नाम क्या है परमात्मा का, शिव। रूप क्या है, निराकार। देश क्या है, परमधाम। काल क्या है, संगम युग। काल मतलब समय, कौन से युग में आते हैं, संगम युग। जानते नहीं, कह देते हैं सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, वो बाप और बेटे का अंतर आ गया। आत्मा को बाप की याद आती है परंतु बाप को जानते ही नहीं, तो समझाना पड़े 7 रोज, जो 7 रोज का जो कोर्स होता है जिसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, 3 लोगों का ज्ञान, ड्रामा का, सीढ़ी का, सारे जो चित्र है वो 7 दिन का जो कोर्स होता है वो। फिर रोजगारी, फिर आपने कहा फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। रेजगारी मतलब छोटी छोटी पॉइंट जो ज़्यादा वैल्यू नहीं है जिसकी। आप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि ज्ञान है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनाने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। पुरानी बात है, आजकल तो सब ऑनलाइन नेट पे है। ये तब की बात है जब मधुबन से सेंटर पे जाया करती थी और कभी कभी लेट भी हो जाया करती थी। ये बात 60 साल पुरानी है, तो आप सोचो क्या सिस्टम हुआ करता होगा। डाक से कभी कहाँ पहुँची, कभी नहीं पहुँची, कभी लेट पहुँची, तब की बात कर रहे बाबा। तो मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। अब देखो इसमें अगर आप कोई समझे तो समझ सकता है कि असली जो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ज्ञान ठीक है आपको बता पड़ गया, 7 दिन का कोर्स भी आपने कर लिया, मुरली भी सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है योग। अगर आप योग नहीं करते तो फिर मुरली का भी कोई मतलब नहीं बनता। और जब मुरली आप सुन रहे हो, चाहे वो रेगुलर सुन रहे हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं आ पा रही किसी वजह से तो आप हफ्ते में एक बार, 4 दिन में एक बार, तो आपने कहा याद तो करो। सारा ज्ञान किस पे, याद पे ही है। तो पहले पहले तो याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया, वो वाली बात आ गई स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस सोचे। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही पवित्र बने। मतलब लक्ष्मी नारायण फिर जन्म लेते 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 त्रेता, फिर त्रेता से द्वापर, द्वापर में फिर वो पतित बनने शुरू हो गए, और अंत में फिर वो कौन बने, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। फिर दोनों ही पवित्र भी होते हैं और फिर अपवित्र से फिर पवित्र। तो आपने कहा कि बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से। वाम का मतलब होता है उल्टा, कह सकते हो आप, में जाने से, क्योंकि अपने को आत्मा बोल के शरीर समझने लगे ना, तो उल्टा ज्ञान ले लिया। तो वाम मार्ग में जाने से पवित्र बने। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। मतलब पूजने वाला, पक्की बात है कि जो कोई पूज रहा है किसी को तो वो डिग्री का में तभी तो पूज रहा है, और जो पूज्य जिसकी पूजा हो रही है वो पवित्र है, और जो पुजारी है जो पूजने वाला है वो अपवित्र है। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी, गोया नास्तिक थे। अब आप नास्तिक का अर्थ क्या है, जिसको आदि मध्य अंत, रचना का और रचयिता का
रचयिता परमात्मा और रचना आदि मध्य अंत इस रचना इस दुनिया का अगर ज्ञान नहीं है तो वो नास्तिक है। वो तुम्हारे पास भी ये नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी, कोई नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं और आस्तिक बनने से सुख मिलता है। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। ये अभी 2 दिन पहले बाबा ने मुरली बोला। इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है दुनिया वालों की, और उसका कुछ असर हम पे भी आता है। शंकर अंग तो लगता ही है। आंखें बड़ी क्रिमिनल, सब अंगों से क्रिमिनल ही आंखें हैं। और कि पूरे शरीर के अंदर आंखें ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा धोखा देती है इंसान को, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने की जो शक्ति वो आत्मा में ही है और आँखों में ही है। तो आंखें देखेंगी, आत्मा किसके द्वारा देखती है? आंखों के द्वारा। जब आंखें देखेंगी तो जी चलेगा अपना। कोई अच्छी चीज़ देख ली, कोई खाने की अच्छी चीज़ देख ली, किसी इंसान को देख लिया अच्छा, तो फिर बुद्धि जाएगी उस तरफ। इसलिए वो कौन है, वो शायद सूरदास, सूरदास की कहानी है कि वो कृष्ण जी के भक्त होते हैं वो, तो उनकी बुद्धि ऐसे भटकती थी, तो उन्होंने फिर अपनी शायद आंखें निकाल ली थी कि मेरी ना आंखें कही जाएगी और ना बुद्धि कही जाएगी। तो बोल रहे कि पूरे शरीर में सबसे क्रिमिनल कौन सी अंग है? आंखें है। तो आंखें धोखा देती है। आधा कल्प सिविल रहती है यही आंखें, फिर सत्युग त्रेता में सिविल रहती है और द्वापर कलयुग में फिर क्रिमिनल हो जाती है। सत्युग में क्रिमिनल नहीं रहती। आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाएंगे। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनाना है। सही बात है, पावन दुनिया में क्यों आएंगे? जब सब कुछ सही चल रहा हो तो क्यों आएंगे? परमात्मा वहाँ पे आएंगे ना जहाँ पे गड़बड़ चल रही हो, जहाँ दिक्कत हो, जहाँ उनकी ज़रूरत हो। तो जो पतित बने हैं उन्हीं को आके पावन बनाना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा को हमने बिठा रखा है तो कई सोचते हैं कि ये इनके भगवान है, लेकिन वो एक तरीके पैगंबर है वो, और भगवान है निराकार परमात्मा। तो आप बोल रहे हैं मनुष्य तो कहते हैं कि अपने को भगवान कहलाते हैं। जाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है कौन? ब्रह्मा बाबा। वही फिर तपस्या कर रहे नीचे, उस पेड़ के नीचे जड़ों में। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। संवंत भी लक्ष्मी नारायण से ही गिना जाएगा जो गद्दी पे बैठेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इसमें 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिया। दिन रात का फर्क हो गया, कहाँ लाखों वर्षों का 1250 वर्ष। ब्रह्मा की रात आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग और ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, दोनों आधा आधा कल्प। ये बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, मतलब माउंट आबू मधुबन में आके बैठ जाओ। जो सेवादारी सर्विसेबल बच्चों होंगे वो सेवा करेंगे, वो कभी बैठेंगे नहीं कहीं। सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहेंगे, कितनों को निमंत्रण भी बांटते हैं। आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। बाबा ने उनको ऐसे बोलो, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। अब देखो सोचने वाली बात है कि दुनिया का मालिक हमारा बाप है परमात्मा, उसने बनाया स्वर्ग, तो उसका अधिकारी कौन होगा स्वर्ग का? उसके बच्चे तो हम होंगे ना, जो हम बच्चे हैं उनके। तो हमारा तो फिर ये अधिकार हो गया, जन्म से अधिकार, जैसे आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, बर्थ राइट, विश्व की बादशाही लेनी है। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिसका चक्र फिरता रहता है। वो लोग साइंटिस्ट पता नहीं कहाँ का दुनिया खोज रहे हैं। बाप बोले दुनिया एक ही है, यही नर्क बनती है, यही स्वर्ग बनती है, इसी का चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत, और सत्युग में अद्वैत मत होगी और यहाँ है द्वैत मत। यहाँ लड़ते रहते, दो या दो से ज़्यादा सोच, और सत्युग में है अद्वैत एक ही। झाड़ कितना बड़ा है? झाड़ मतलब पेड़ की बात हो रही है। पेड़ कितना बड़ा है? कल्प वृक्ष, कितनी टालियाँ टाल निकली हुई है, कितने धर्म फैले हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था सत्युग में,
सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाली मृत्यु होती नहीं। यहाँ देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु होती रहती है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहाँ ऐसा नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। कहाँ? सतयुग में। अभी कितनी रहती है इस मुरली के हिसाब से? 60-70 होगी, और अब जाके वो 40-50 हो गई एवरेज। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहाँ थोड़ी कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो, मतलब हम भी तो फिर वही योग सिखा रहे हैं दुनिया को, तो और तुम भी योगेश्वर हो। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राज राजेश्वर बनाते हैं। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, कितने सारे टाइटल दे रहे बाबा, फिर राजेश्वर बनेंगे। बाबा बोल रहे पहले तुम योगेश्वर हो, योग करते हो और सिखाते हो, ठीक है। फिर बाबा ने कहा तुम राजेश्वर हो, ज्ञानेश्वर हो। पहले योगेश्वर हो, योग सिखाते हो, फिर ज्ञानेश्वर हो, ज्ञान भी देते हो, ज्ञान को तुम खुद भी अप्लाई करते हो, ज्ञान समझते हो, और फिर राजेश्वर बनते हो, सत्युग त्रेता में राज करते हो, अर्थात राजाओं के राजा बनते हो। राजेश्वर मतलब जो राजाओं के भी ईश्वर, मतलब वैसे टाइटल तो परमात्मा का है ये, लेकिन हमको दे दिया तो मास्टर राजेश्वर मान लो हम। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा टीचर सदगुरु को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। दाढ़ने के लिए मुख्य सार, आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद की बात को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। जो कल की मुरली में था ना सन्यासी, वो और हम क्या अंतर था। वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल और अडोल भव। जिसका यादगार क्या बताया बाबा ने उसमें, दुनिया वालों ने क्या बताया है, जिसको बाबा कई बार कोट करते हैं, अंगद का, कि रावण भी नहीं ला सका था उसको। कोई परिस्थिति जो बल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। कैसे? कि मैं आत्मा, बाबा आत्मा और ड्रामा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, तो अचल बन जाओगे। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बात। फिर हमारा यादगार माउंट आबू में अचलगढ़ भी है। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है, लेकिन ये फिक्स ड्रामा जब है तो फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको कई बार बाबा बोलते हैं शायरी के अंदर, शायरी बोल रहा हूँ मतलब वो कहावत में, कि बनी बनाई बन रही, कुछ नई ना बननी ना ही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। मतलब वही एक एक सेकंड चल रहा है जो पता नहीं कितनी बार चला है, नया कुछ है ही नहीं। चिंता तब करो कुछ अनहोनी होए, तो अनहोनी का मतलब वो होता है जो नहीं होना हो, पर यहाँ पे तो हो वही रहा है जो हुआ था। वो चाहे हमको नेगेटिव भी लगे, चाहे हमारे लिए कई बार वो गलत भी हो, हमारे लिए बुरा भी हो, लेकिन हुआ वही है और बार बार होगा, उसमें हमारा कल्याण भी होगा, कुछ ना कुछ तभी हुआ है वो। तो जब ये बात बुद्धि में अच्छे से बैठ जाएगी तो हम आंखें बंद करके, मैंने कई बार भी बोला है कईयों को, कि जब ड्रामा का पार्ट पक्का होता है, कुछ हैं ऐसे मेरे टच में 2-3 जने जिनका ड्रामा का पार्ट बहुत अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है उनका, तो वो जब भी बात आती है ड्रामा की तो बड़े अच्छे से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और मैंने उनकी स्थिति भी देखी है। और सच में अगर ये ड्रामा का पार्ट हमको पक्का हो गया तो कुछ भी हो, कुछ कभी कभी फील करा है मैंने, कभी कभी मैं भी हिल जाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी ना। वो प्रैक्टिस, सारा खेल स्मृति विस्मृति का, भूल जाते हो तो फिर दिक्कत आती है, और याद रहता है तो फिर सहज होता है। तो अगर ड्रामा का पार्ट पक्का है तो अगर भूकंप भी आ रहा होगा ना तो भी हंसी आएगी। क्यों हंसी आएगी? इसलिए हंसी आएगी क्योंकि आपने एक पूरी फिल्म को आपने फील कर लिया, फिर वही फिल्म फिर रिपीट हुई, फिर रिपीट हुई, फिर रिपीट हुई, और आपको पता पड़ गया कि हाँ ये रिपीट हो रही है बार बार, जैसे टाइम लूप बोलते हैं। तो वो 10 बार होगी, 15 बार होगी, 20 बार होगी, तो आप बोलोगे यार ये तो वही वही हो रहा है, अब तो मुझे सब पता है, तो वही होना है जो होना है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मस्त रहो ना, टांग पे टांग चढ़ा के मस्त लेटे रहोगे और मस्त मज़े से हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। इसको आप बोलते फिर आगे चल के आप साक्षी भी हो जाओगे।
कुछ चेंज कर ही नहीं सकते आप। ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बिठा लो। कुछ नहीं कर सकते आप। जो कर रहे हो वो ड्रामा अनुसार कर रहे हो। जो ड्रामा में हुआ है वही कर रहे हो। ना उससे 1 सेकंड आगे ना पीछे, ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, कुछ एडिट भी नहीं कर सकते आप। तो जब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर सकती, और एक बार की बात नहीं है, हमने कहा अनगिनत बार ये ड्रामा रिपीट हुआ है, तो इसका चिंतन करो। बड़ी खुशी होगी। शुरू शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन फिर बाद में इतनी खुशी होगी। इसलिए मैं कुछ ऐसी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ टाइम लूप वाली, जैसे मुझे ये पार्ट पक्का हो ड्रामा का। उसमें कुछ कुछ चेंज दिखाते हैं, लेकिन आपने कहा यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, हूबहू रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को मान लो अच्छे से। अच्छा, इसकी निशानी ये है कि जैसे कई बार मेरे को तो ऐसा होता था ज्ञान में जब मैं आया स्टार्टिंग में, अब तो बहुत ही कम होता है, पहले होता था। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता था कि सब कुछ हो चुका है। जैसे भी मान लो ये मुरली सुना रहा हूँ मैं, तो 1 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि बिल्कुल यही सब कुछ ऐसी जगह बैठा था, ऐसे सुना रहा था और यही पॉइंट थी। सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए वो स्मृति आती है, फिर चली जाती है। जैसे इंग्लिश में ये लोग बोलते हैं डेजा वू। मैं सही हूँ तो साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं। तो ये चीज़ें होती है ये, लेकिन हम भूल जाते हैं, बुला दिया जाता है ड्रामा अनुसार। नहीं तो हमें पता पड़ जाएगा क्या होने वाला है। मज़ा ही नहीं है, मैं बोलते फिर मज़ा ही नहीं आएगा गेम का। तो हम डेजा वू कईयों को फील होता है, मुझे भी होता था, अब बहुत कम होता है, लेकिन ये हकीकत है कि हम टाइम लूप में है, इस चक्र में है। 5,000 साल का चक्र है जो हूबहू रिपीट होता रहता है, लेकिन ये हमें पता पड़ता है संगम पे आकर के, लास्ट जन्म में। तो ये चीज़ पक्का कर लो। तो बोले कि कोई भी कारण हो, चिंता हो, परिस्थिति हो, तो कारण की बजाय निवारण में चले जाओ, तो कारण ही निवारण बन जाएगा। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थिति चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने की बजाय जो हुआ उसमें भी कल्याण बना हुआ है। आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करोगे फिर? और हकीकत में उसमें कल्याण भी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अपने ही कर्मों का कुछ पास्ट का कुछ रिजल्ट है जो क्लियर हो रहा है। ये बात तो मानते ही हो ना, सब मानते हैं बात तो बोल रहे हैं कि कल्याण बना हुआ है, सेवा इसमें कल्याण बना हुआ है और सेवा भी समाई हुई है। बल रूप परिस्थितियों का हो, लेकिन समाई हुई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अड़ोल रहेंगे। स्लोगन: एक बाप के प्रभाव में रहने वाले कभी किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। आत्मा क्या, मैं बोलता हूँ किसी चीज़ के भी नहीं आ सकते जो परमात्मा के प्रभाव में। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ये लाइन तो हमेशा हर मुरली के एंड में आती है, लेकिन नीचे का जो अर्थ है वो बदल जाता है। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन। आ गई बात, साक्षी। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो असली माल तो ये है, मक्खन। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन, जो जिस पर आजकल खूब यूट्यूब पे वीडियोस चल रही है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व कर रहा है वो। ऑब्जर्वर हम है, साक्षी दृष्टा, और ऑब्जर्व कर रहे हैं हर चीज़ को। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हो। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हो। ये नशा रहे, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। मतलब जैसे मान लो मुझे कोई बुरी आदत भी है, सपोज करो, और मैं उससे मजबूर हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूट रही। मैं एक बात बताऊँ, वैसे तो नहीं करना है, छोड़ना है, लेकिन फिर भी वो मेरे संस्कार बार बार घूम घूम के वो आ जाता है, कड़ा संस्कार है, मेरे से नहीं हो रहा कंट्रोल। तो उसको भी साक्षी करके देखना है, तो उससे फिर वो पाप हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। इफेक्ट है ये, क्योंकि वो मैं तो कर नहीं रहा, आत्मा थोड़ी ना कर रही है वो तो शरीर को, रोल को पार्ट मिला हुआ है, वो मजबूरन वो कर रहा है, वो ड्रामा अनुसार। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितना उसको डिटैच होकर साक्षी करके देखोगे, तो वो धीरे धीरे आप उससे अलग होते जाओगे और वो चीज़ आपकी छूट जाएगी। करके देखना, बड़ी से बड़ी चीज़ छूट जाती है इससे। तो आज का सार है 4 दिसंबर 2025 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न: ड्रामा के किस राज को समझने वाले कभी कोई किसी को कौन सी राय नहीं देंगे? आप समझाते हैं कि जो ड्रामा का राज समझ जाता है कि ड्रामा में जो कुछ हुआ वो पास्ट एक्यूरेट फिर रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाएगा। समझेंगे हम आत्मा है, बेहद की बाप से वर्षा लेना है,
जब बेहद की बाप की पहचान हो जाएगी तो फिर हद की बात है जिसमें भक्ति भी आ गई वो अपने आप ही छूट जाएगी। समझे? तो ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का करो और साक्षियों करके देखो। पूरे ज्ञान का सार और आज की मंडली का भी सार यही है कि साक्षी दृष्टा, ड्रामा का पार्ट पक्का और बाबा पे छोड़ दो। ओम शांति।